जून 2017 में ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो थी इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट आया था और 20% पेमेंट के साथ आपने इसको बुक करना था। 40 करोड़, 45 करोड़ या 50 करोड़ की प्राइस के ऊपर चली जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख की फाइल जो कि ऐसे ही है जब ये 16 करोड़ 60 लाख में ये आया था, उठाएं और अपनी कमर्शियल बिल्डिंग या अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ DH राया में और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बेसिकली DH राया की बिल्डिंग्स है। इसको फिर कमर्शियल भी कहते हैं और इसको DH राया का कमर्शियल भी कहते हैं। जून 2017 में ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो थी इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट आया था और 20% पेमेंट के साथ आपने इसको बुक करना था। 16 करोड़ 60 लाख इसकी प्राइस थी और 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाती गई। कुछ स्टार्ट वाला पोर्शन बना, जैसे ये मेरी बैक साइड पे है, ये पोर्शन बना, फिर ये दूसरी साइड वाला पोर्शन बना, फिर इस तरह ये जितने भी ये काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, कोई 100+ बिल्डिंग्स है। ये सारा जो था ये पोर्शन जो है वो टाइम के साथ जो है वो DH इसको कंस्ट्रक्ट करता गया। तो जब ये आई थी 16 करोड़ 60 लाख में आई थी, इंस्टॉलमेंट के ऊपर था, 20% की पेमेंट थी और लोग इसमें विलिंग नहीं थे बाय करने में। लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इसको 2020 में कोविड के बाद इसको जो है वो पोजेशन ओपन किया गया, उस पोजेशन के बाद इसकी जो प्राइस थी इसके ऊपर 6 करोड़ 7 करोड़ जो था वो ऑन था इन बिल्डिंग्स के ऊपर। तब भी लोग इस एरिया में लोग अपने जो पैसे हैं वो स्पेंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि वो चाहते थे कि वो सोचते थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव कमर्शियल है। वो प्रेफर करते थे फेज 6 के मेन बुलेवार्ड को, वो प्रेफर करते थे DH फेज 5 के कमर्शियल को। और ये थोड़ा बजट के हिसाब से भी देखना था कि क्योंकि इसकी प्राइस जो थी वो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बिल्डिंग जो 2020 में आफ्टर पोजेशन 5 करोड़ 6 करोड़ या 7 करोड़ के ऑन के ऊपर बिक रही थी, ये वाली बिल्डिंग्स जो हैं ये 40 करोड़ 45 करोड़ या 50 करोड़ की प्राइस के ऊपर चली जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इतना इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, RO आएगा, ये किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि लोगों के अंदर एक क्रेज़ है ये बिल्डिंग्स बाय करने का, इसलिए कि ये एक इस टाइम टॉप कमर्शियल एरिया DH का जो है वो बन गया है और बड़ा खूबसूरत है। इसकी दूसरी साइड पे ये जो पीछे हम देख रहे हैं ये गोल्फ कोर्स है और गोल्फ कोर्स के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल घर हैं डिफेंस राया के, वो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो करूंगा। लेकिन आज जो स्पेशली वीडियो ये वो DH राया के कमर्शियल के लिए और इसके साथ आगे जो कमर्शियल DH में बिक रहे उसका हवाला देने के लिए भी है। यहाँ पर आके वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ फेज 10 के कमर्शियल के हवाले से, बाकी वीडियोस में भी डिस्कस करता रहा हूँ कि इस टाइम वो बहुत लुक्रेटिव है। 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख की फाइल जो कि ऐसे ही है जब ये 16 करोड़ 60 लाख में ये आया था, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी। ये पीछे गोल्फ बना हुआ था, राया के अंदर घर बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये कमर्शियल बिल्डिंग जिसको आप DH लाहौर का, इवन के लाहौर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया और लाहौर का सबसे खूबसूरत कमर्शियल जो इस टाइम लाहौर में है वो ये DH राया का कमर्शियल ही है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना एक्सपेंसिव और इतना खूबसूरत जो बन जाएगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी तब नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने ये बाय किया वो लोग जो है वो इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट बना गए और एक अच्छी रेंटल इनकम जो है वो यहाँ पर वो इंजॉय कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, बार बार इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि DH फेज 10 का 4 मरला का कमर्शियल 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख पे मार्केट में मिल जाता है। उसकी फाइल लाजमी बाय करें, इसलिए बाय करें कि वो बहुत लुक्रेटिव है। जब वो 10 साल 5 साल 6 साल बाद बनेगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ये बेसिकली लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह की क्यों सजेशन देते हैं जिसमें हमें 10 साल वेट करना पड़े, जिसमें हमें 5 साल वेट करना पड़े। मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरी स्पेसिफिक वीडियोस जो होती हैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती हैं कि जो लोग 5 साल 6 साल वाली इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। वो लोग जो साल 1.5 साल के अंदर 50 लाख 60 लाख 70 लाख इस तरह का कमाना चाहते हैं 2 साल के अंदर, उनके लिए भी ये बेस्ट है कि वो फेज 10 का 4 मरला कमर्शियल बाय कर लें। जैसे ही मार्केट में बेहतरी आएगी उसमें 50-60 लाख रुपया इजीली डल जाएगा। और आई थिंक 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50-60 लाख रुपया बना जाना ये कोई बुरा रिटर्न नहीं है। और इसी तरह और जैसे ये बिल्डिंग्स हैं और लोग इसको देख के सोचते हैं कि यार हम अभी जिन लोगों ने उस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को, ये चीज़ भी ऐड कर दूं, उस टाइम जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया था
वो लोग ये सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम काश ये हमने ये बिल्डिंग्स जो थी उसे अपने नाम की बुक कर ली होती, या उसके बाद जब पोजेशन आया था 5-6 करोड़ के ऊपर ऑन पे थी तब ले लेते। लेकिन बात ये कि अब क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ये वो वाली बात है कि अब जब टाइम गुजर गया है तो फिर इस तरह सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास टाइम है। मैं सिर्फ फेज़ 10 की ही बात नहीं करता, फेज़ 7 में इस टाइम आपको कमर्शियल जो है वो बड़ा सस्ता मिल रहा है। फेज़ 6 में काफ़ी कमर्शियल जो है वो सस्ते हुए हैं। तो आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैसे हैं, लॉन्ग रन में 2 साल 3 साल 4 साल वाली सोच में आप इनको जो है वो बाय कर लें। इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, इस तरह के भी कमर्शियल प्लाजाज, इस तरह की भी अच्छी रेंटल रिटर्न आपके पास भी आ सकता है। ये फैसला जो है वो आप खुद करें और आपने ही करना है, और इस चीज़ को देखना है कि क्या ऐसा हम करें कि ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो भी हमारी हो जाए और हम इसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न गेन कर लें। यही होता है कि राइट टाइम के ऊपर जब आप राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें से बेनिफिट गेन करते हैं। टाइम इतना फास्ट हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया है। 2 साल यूं गुजरते हैं, यूं चुटकियों के हिसाब से साल आपके जा रहे हैं। तो ये जो 2 साल 3 साल बाद आपको 2 करोड़ 4 करोड़ के ऊपर 7-8 करोड़ बनना है ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और वो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक कर बैठे हुए हैं उनके पास ये बेस्ट टाइम है कि रिसेशन आपके दरवाजे पर है और आप इस रिसेशन का फ़ायदा उठाएं और अपनी कमर्शियल बिल्डिंग या अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो बुक करवाएं।